नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त के अपडेट की बात की जाए तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल द्वारा केजी से कक्षा 12वीं तक के किसी भी छात्र को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए 1 सितंबर से राज्य भर के शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस पी. विनोद कुमार के 2 जजों के पैनल ने 24 अगस्त को राज्य में सभी स्कूलों को 1 सितंबर से फिर से खोलने से संबंधित सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पर कई निर्देश दिए हैं। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 सितंबर से शारीरिक कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया था। सभी दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्कूली बच्चे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उनको शारीरिक रूप से स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल बच्चों पर फिजिकल स्कूल में उपस्थित नहीं होने पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगा सकता है। सरकार को किसी भी स्कूल को फिजिकल क्लास नहीं करने के लिए दंडित भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने 1 सितंबर से राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीते सप्ताह मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया था। एक और चीज आपको बता दें कि जिस तरह से अभी कई राज्यों में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, ये सब कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं और तीसरी लहर बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभावी होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। मैं इस बारे में अभिभावकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के आदेश आने से पहले ही नीमच जिले में ऐसा कोई वातावरण नहीं है जहाँ किसी पालक को या किसी बच्चे को अनावश्यक रूप से विद्यालय में आने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि क्योंकि कोरोना काल बहुत भयावह रूप दूसरी लहर में ले चुका है, तो हमने पहली लहर से लेकर आज तक कभी भी किसी भी दिन कभी किसी पालक को या किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया। और अगर कोई विद्यालय ऐसा करता है तो हम संगठन के रूप में उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे को पढ़ाना या नहीं पढ़ाना ये पूर्ण रूप से उसके पालक का स्वतंत्र अधिकार है। हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये जरूर चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक शिक्षित हो, परंतु वो अनिवार्य रूप से शिक्षा लेने स्कूल में ही आए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यदि विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा है, जो भी व्यवस्था वहाँ है, उसके अंतर्गत उसको अपनी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। कोरोना महामारी के बाद तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए वैक्सीन की भी कोई व्यवस्था नहीं। जब भी निकट समय में वैक्सीन आ जाती है उसके बाद ही स्कूल को सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा, पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण स्कूल बंद है, मगर फीस पूर्णतः रूप से चालू है। बच्चों को हर समय प्रेशर दिया जाता है, अभिभावकों को प्रेशर दिया जाता है कि आप अपना फीस जमा कराएं। कई बार मैं देखता हूं कि मोबाइल में कभी भी किसी भी समय मैसेज भेज दिया जाता है, रात की 11-11 बजे तक उनका मैसेज आता है कि फीस जमा कराएं। क्यों फीस जमा कराएं? फीस में कोई ना कोई कटौती तो होनी ही चाहिए। जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच रहा है, वाटर का बिल बच रहा है, आपके जो शिक्षक हैं उनको आने जाने का पेट्रोल बच रहा है, और भी ऐसे कई छुपे हुए खर्चे हैं जो स्कूल प्रशासन को बच रहे हैं, मगर वो फीस पूरी ले रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मगर क्या करें, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की उदासीनता हमें इसमें देखने को मिल रही है। मैं दोनों ही से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय से, या जो शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं उनसे संबंधित मंत्री महोदय से, कि इस विषय पर अपनी बारीक नजर रखकर अभिभावक एवं बच्चों को प्रताड़ित होने से बचाएं। पालकों की मजबूरी है कि बच्चों को तो पढ़ाना ही है। अब स्कूल चाहे जो शर्त रखे, चाहे जैसी शर्त रखे, क्या करे अभिभावक? ऐसा तो नहीं वो गलत निर्णय के आगे बच्चों को पढ़ाने से वंचित रह जाए। उसे तो मजबूरी में उन किसी भी तरह के नियम पे, चाहे जैसे नियम स्कूल प्रशासन बना दे, उसकी मजबूरी है उसे को दस्तखत करने हैं। बड़ी विडंबना है कि बच्चों को पढ़ाए, भली बच्चा स्कूल से इन्फेक्टेड होकर आ जाए, पूरा परिवार
इस महामारी की चपेट में आ जाए, मगर स्कूल प्रशासन मालूम नहीं क्या निर्णय लेके बैठा है कि नहीं, आपको तो हमारी शर्तों पे, हमारे नॉर्म्स पे आपको दस्तखत करने हैं और पालकों की मजबूरी है कि वो क्या करें। स्कूल प्रशासन की मनमानी चल रही है, फीस पूरी वसूली जा रही है साल भर की, और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। ऑनलाइन में भी सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल हो गए इनको और ये अपने मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं, पेरेंट्सों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि अभी स्कूल खोलने का समय नहीं है। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, स्कूल खुलना ही नहीं चाहिए, ऑनलाइन ही पढ़ाई होना चाहिए। ये ज़बरदस्ती का प्रशासन, मतलब स्कूल प्रशासन का डंडा है कि आपको बच्चों को भेजना पड़ेगा, जबकि शासन भी ये चाहता है कि 50% बच्चे स्कूल में आएँ, और उसमें भी बड़ी क्लासों के लिए है। छोटी क्लासों के लिए तो अभी बिल्कुल खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन अभी बच्चों की कोई भी तरह की वैक्सीन अभी लगी नहीं है, एक भी तरह की वैक्सीन आई नहीं है। अभी 18 से ऊपर के वैक्सीन आई है, तो अभी स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं है। स्कूल को अभी वैक्सीन जब तक नहीं लगे, जब तक बच्चों को आने के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करें और बच्चों को भी परेशान नहीं करें अभी स्कूल आने के लिए। कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक विद्यालय कॉलेज ये चालू नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ज़बरदस्ती फॉर्म भराने जा रहे हैं, तो पहले तो वैक्सीनेशन तो आवे। आज मेरे बच्चे को ले आओ आप, तो ये अभी 16 साल का है, 16 साल का है, वैक्सीन लगी नहीं है। अब कल से अगर इसको स्कूल भेजते हैं और अगर इसमें कोई पॉजिटिव वगैरह कुछ होता है, तो जवाबदारी किसकी रहेगी? स्कूल विभाग लेगा या पेरेंट्स लेगा? तो कम से कम पहले टीकाकरण पूरा हो जावे, वैक्सीनेशन पूरा हो जावे। जब 2 साल से स्कूल नहीं लग रहा है, तो इस साल की स्कूल नहीं लगाएगा। वैसे तो नहीं, इस प्रकार का काम तो नहीं होना चाहिए कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस भी नहीं। जो भी नॉमिनल चार्ज आपका है, जो आप कहते हैं कि हमें टीचरों को पेमेंट देना पड़ता है, तो आप नॉमिनल चार्ज ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस चालू है, जो क्लासेस आगे भी चालू रहेंगी। तो जैसे कि आपने इसमें जाना, वही इस विषय में स्कूल प्रिंसिपल का क्या कहना है, उन्हें भी सुन लेते हैं। आइए। स्कूल खुले हैं, प्राइवेट स्कूल 6 से 8 के और 9 से 12 के पहले से चल रहे हैं। स्पष्ट निर्देश हैं प्राइवेट स्कूल को कि पालक की सहमति से ही जो है बच्चे स्कूल आएंगे, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति हमारे पास में आएगी तो हम स्कूल के लिए कार्रवाई करेंगे। नहीं, अगर विद्यालय उनको ये व्यवस्था देता है ऑनलाइन की, तो ही वो कर पाएगा। और अगर वो स्कूल नहीं आना चाहता है, तो ऐसे स्कूल में वो एडमिशन ले सकता है जहाँ ऑनलाइन की कक्षाएं हैं। लेकिन अगर शासन ने 50% क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए हैं, तो वो उसमें पढ़ाई कर सकता है। देखो, हमारा काम है शासन के आदेशों का पालन। आज से 6 से 8 के स्कूल खुले, 9 से 12 के हम पहले स्कूल खोल चुके हैं। 50% क्षमता और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम स्कूल चला सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं। प्रशासन जो भी आदेश जारी करता है वो सब सोच समझ के जाए। तो जैसा कि आपने इस अपडेट में जाना कि किस तरह से तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं और आज से 1 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। जो आज से स्कूल खुलने वाले थे, उसको उस फैसले पर जो उन्होंने रोक लगा दी कि 1 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे और बच्चों के साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं चलेगी। जिस तरीके से वहाँ पर तेलंगाना में स्कूलों की तरफ से जबरदस्ती की जा रही थी कि बच्चे स्कूल में आकर ही पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासेस ही लेंगे, लेकिन अब उस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि बच्चों के साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी और अगर बच्चे क्लास में अटेंड नहीं होते हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपने इसमें अभिभावकों का भी सुना कि उन्होंने उनका क्या कहना है और वहीं प्रिंसिपल का भी क्या कहना है, इस बारे में आपने इसमें पूरी अपडेट में जाना। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के भी अभी संकेत बने हुए हैं, तीसरी लहर में भी प्रभावित है, तो और तीसरी लहर बच्चों को बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभावित होगी। इसीलिए इसको इन सब चीजों को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस और इसके लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई है। 50% बच्चे ही क्लासेस में शामिल हो सकेंगे, जिसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए ये सब निर्णय लिए गए। ये जो अपडेट थी हमें हमारे रिपोर्टर दीपक सासिफली हमें दे रहे थे। जैसे कि आपने इस अपडेट में जाना, ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। जय हिंद, जय भारत।